नमस्ते और लिंक पर एक और एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। हम यहाँ दैनिक समय सीमा पर लिंक चार्ट के साथ काम कर रहे हैं। अभी भी चैनलिंग के लिए एक तेजी के परिदृश्य पर नजर रखी जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले हफ्तों और महीनों में इसके ऊपर जाने की एक यथार्थवादी संभावना है। लेकिन हम वास्तव में केवल मान लें, यह मान सकते हैं और हमारे पास वास्तव में केवल तभी सबूत हैं कि ऐसा हो रहा है जब हमें अप्रैल के निचले स्तर से पहली 5 तरंग पैटर्न मिले। अब तक यह केवल ऊपर की ओर 3 तरंगों की चाल है और बाजार, जबकि यह ऊपर जा सकता है, अभी भी खुद को साबित करने की जरूरत है। अब ऐसा कहा जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ खुला छोड़ दें। नहीं, हम पहले से ही उच्च कीमतों पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास बहुत बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित समर्थन स्तर और छोटे समय सीमा पर समर्थन क्षेत्र है, जिनका उपयोग हम इस अपट्रेंड को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इसलिए हम माइक्रोस्ट्रक्चर के आधार पर, हमारे पास मौजूद संरचना के आधार पर इस अपर ट्रेंड को ट्रैक करना जारी रख सकते हैं। हम हर दिन 1 घंटे के चार्ट पर नजर रख रहे हैं और 1 मिनट में मैं छोटी समय सीमा वाले चार्ट पर भी स्विच करने जा रहा हूं, ताकि आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाए कि हम अब किन प्रासंगिक स्तरों पर नजर रख रहे हैं, ताकि हम इस संरचना के वैध बने रहने के लिए नजर रख सकें। इसलिए हम बस नैनो स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान देने जा रहे हैं, समर्थन प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में समर्थन की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इस बात का सबूत ना हो कि यह अपट्रेंड वास्तव में हो रहा है। और हमें वास्तव में यह सबूत तभी मिलता है जब हम 5 तरंगों को ऊपर पाते हैं, जो सर्कल वेव 1 होगी, और फिर उसके बाद का पुलबैक सर्कल वेव 2 होगा, और फिर हम इसे इस तरह से ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम आने वाले महीनों में संभावित रूप से $47 से अधिक की रैली की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम $47 तक पहुंच जाते हैं तो हमें वहां प्रतिरोध की उम्मीद करनी होगी। और हमें यह भी समझने की जरूरत है कि 2 संरचनाएं हैं जिन्हें हम तेजी के दृष्टिकोण से ट्रैक कर रहे हैं। हम मंदी के परिदृश्य को भी ट्रैक करते हैं। हम इसे कैसे ट्रैक करते हैं? खैर, हमें यहाँ समर्थन और एक अमान्यता बिंदु मिला है। इसलिए जब हम समर्थन बॉक्स से नीचे टूटते हैं, खासकर यहाँ $6.90 पर, तो शायद भालू बढ़त लेना शुरू कर देते हैं। और फिर लाल रेखा अमान्यता बिंदु है, $4.99। उस लाल रेखा से नीचे कोई भी ब्रेक इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि एक अधिक ठोस शीर्ष बन गया है। यह संरचना अमान्य हो जाएगी और हमें वास्तव में मंदी के विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए ये स्तर आमतौर पर प्रमुख जोखिम प्रबंधन स्तर, अमान्यता बिंदु, स्टॉप लॉस स्तर, जो भी हो, के रूप में कार्य करते हैं। अब मैं कहूंगा कि अब हम छोटे समय सीमा पर एक नजर डालते हैं और इससे हमें प्रासंगिक समर्थन क्षेत्रों का वास्तव में अच्छा विचार मिलता है, जो अब मायने रखते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है, इस वीडियो को किसी बिंदु पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसलिए जब आप वीडियो देखते हैं तो माइक्रो स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको यह भी पता हो कि अगर कुछ खास घटनाक्रम होते हैं तो क्या होगा। उदाहरण के लिए, हम यहाँ एक ऐसी संरचना के साथ काम कर रहे हैं जो इस सफेद परिदृश्य में ऊपर की ओर एक बहुत ही सीधे कदम की अनुमति देती है। मैंने आपको पहले ही बड़े समय सीमा पर दिखाया है कि यह 5 तरंगें सर्कल तरंग 1 में चलती हैं और हमारे पास पहले से ही एक तरंग 1 है। हमारे पास एक तरंग 2 ABC है, वह C तरंग है जिसे हम अभी ट्रैक करते हैं, ये मानते हुए कि 3 में से तरंग B 30 अप्रैल को नीचे पहुंची और C तरंग ऊपर की ओर 5 तरंग वाली चाल होनी चाहिए। तो वहां से फिर हम एक तरंग 4 और एक तरंग 5 बना सकते हैं और हम इस तरह से उच्च कीमतों को ट्रैक करना जारी रखते हैं। और अब इस वेव काउंट को जीवित रखना महत्वपूर्ण है। यह प्रत्यक्ष अपर ट्रेंड जिसे बाजार माइक्रो सपोर्ट से ऊपर बनाए हुए है। इसलिए हमारे पास $14.08 और $14.85 के बीच एक माइक्रो सपोर्ट क्षेत्र है। इसलिए जब तक हम उस माइक्रो सपोर्ट क्षेत्र को बनाए रखते हैं, तब तक ध्यान उच्च कीमतों पर हो सकता है, लेकिन वह क्षेत्र एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए यदि हम ऊपरी सपोर्ट क्षेत्र से नीचे टूटते हैं तो ध्यान निचले सपोर्ट क्षेत्र पर चला जाता है। क्या यह वास्तव में एक अलग परिदृश्य है? खैर, मैं इसे उसी परिदृश्य का केवल एक अलग रूपांतर कहूंगा। इसका मतलब यह है कि यह बी वेव थोड़ा सा विस्तार कर रही है। ये वही परिदृश्य है। इसलिए हमारे पास माइक्रो सपोर्ट है, हमारे पास मुख्य सपोर्ट है जो $12.58 पर थोड़ा अधिक प्रासंगिक है। केवल इस स्तर से नीचे एक ब्रेक यह सुझाव देगा कि हाँ, यह संरचना तब तक टूटना शुरू हो रही है जब तक कि हम $14.08 से नीचे नहीं टूट जाते। अल्पकालिक फोकस उच्च कीमतों पर हो सकता है, लेकिन कृपया ध्यान दें कि माइक्रो संरचनाएं बहुत नाजुक हैं। तो ये लिंक पे अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।